आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं कुछ जायम और हादसा से जुड़ी खबरें। तेलंगाना बोधन हल्के के रुकन असेंबली आमिर शकील ने कल हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि जिस गाड़ी को हादसा हुआ वो उनके रिश्तेदार की है और वो गाड़ी उनके रिश्तेदार का बेटा चला रहा था। टीआरएस के रुकन असेंबली आमिर शकील ने कहा कि कभी कभी वो एक गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उस पर एमएलए का स्टिकर चिपका था। वाज़ेह है कि कल रात जुबली हिल्स इलाके में एमएलए का स्टिकर लगी हुई कार ने एक राहगीर खातून को टक्कर दे दी थी, जिसके नतीजे में खातून का शीरख्वार बेटा हलाक हो गया जबकि वो जख्मी हो गई। इस हादसे में कार सवार खातून भी जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद कार चलाने वाला नौजवान हमले के खौफ से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। నమస్కారం. నిన్న జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45 లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక స్ట్రీట్ బెగ్గర్ నా కజిన్ కార్ కింద వచ్చేసి మళ్ళా మా కజిన్ కార్ తగిలి తన చేతిలో చిన్న పాప ఉండే, ఒక 2 months 3 months పాప ఉండే. ఇది తగిలినాక భయంతోనే ఆమె పాపని ఆమెసింది. పడితే కొద్దిగా అన్ఫార్చునేట్ గా డెత్ అయిపోయింది. చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఆ నజీర్ మా కజిన్ కార్ నేను కూడా ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తాను, అందుకే నా స్టిక్కర్ ఆ కార్ మీద నేను పెట్టినా. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బోధన్ పోతాము, అసెంబ్లీ పోతాము, స్టిక్కర్ ఉంటుందని ఆ కార్ కూడా నేను కూడా తీసుకెళ్తానని పెట్టినా. అయితే మా కజిన్ వాళ్ళ కొడుకు ఏవైతే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు బండి, పాపం ఆయన ఏం చేసిండు, ఆయన యాక్సిడెంట్ కాగానే 60-70 మంది వచ్చి ఆయనకు కొడితే ఆయన అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఏదైనా కానీ ఆ విషయం అయితే బాధాకరం. ఒక పసిపాప ప్రాణం పోవడం అయితే చాలా చాలా బాధాకరం. నేను మా కజిన్ తో మాట్లాడి చెప్పిన, మీరు వెళ్ళి మొత్తం అంతా కంపన్సేట్ చేయాలా, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ చేయాలా. ఆమె చిన్న కాలు మీద దెబ్బ తగిలింది, అది మళ్ళా వాళ్ళకి ఏం కావాలా కంపన్సేట్ చేసి లీగల్ గా లా ప్రకారం పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా కెమెరాలో ఏం జరిగింది, ఎవరున్నారు, ఎట్లా జరిగింది, ఏమైంది అనేది. నమస్కారం. शोहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी बर्दाश्त न करते हुए शादीशुदा खातून ने अपने 2 बच्चों को तालाब में फेंककर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया जुमे की सुबह रियासत तेलंगाना राजन्ना सिलसिले जिले के गुंभीरावपेट मंडल के कोटापल्ली गांव में पेश आया। कोटापल्ली के राजू की शादी कुछ अरसा पहले रेखा से हुई थी। इस जोड़े की 2 बेटियां बताई गई हैं, जिनका नाम अभिजना जिसकी उम्र 3 साल है और हंसिका जिसकी उम्र 6 माह है। 2 बेटियां होने की वजह से राजू रेखा को मजीद हरासा कर रहा था, जिससे तंग आकर खातून आज सुबह अपनी बेटियों के साथ मकामी तालाब पहुंची। उसने अपनी बच्चियों को तालाब में फेंक दिया और खुद भी छलांग लगा दी। गिरिपल्ली पुलिस ने रेलवेज और दीगर सरकारी महकमेजात में मुलाजमतों का वादा करते हुए धोखा देने वाले बाप और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लालागुड़े के रहने वाले 50 साल जी नागराज और उसकी बेटी 35 साल दिव्या उर्फ दिव्या श्री ने पीरजादी गुड़ा इलाके के रहने वाले नवीन चारी नामी नौजवान को मुलाजिमत का लालच दिया और कहा कि दिव्या ने रेलवेज में मैनेजर के तौर पर काम किया है। उसकी सिफारिश के जरिए उस नौजवान को सुपरवाइजर की मुलाजिमत का वादा किया गया। नागराज ने उस नौजवान से एक साथ में 5 लाख रुपए वसूल किए और फर्जी तकर्रुनामा हवाले किया। जबकि चारी गुज़िश्ता साल नवंबर में रेल नीलाम गया तो उसको इस धोखे के बारे में इल्म हुआ। उस नौजवान की शिकायत पर गिरिपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में चलती लॉरी में आग लग गई। माचिस के डिब्बों के लोड के साथ जाने वाली लॉरी में जुमे की सुबह यह वाकया पेश आया। ताहम चौकस ड्राइवर और क्लीनर ने बर वक्त गाड़ी को रोक दिया, जिसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक माचिस के डिब्बों के लोड के साथ ये लॉरी तमिलनाडु से बिहार की सिम जा रही थी। इसी दौरान
पेंडुर्ती इलाके में मुखालिफ सिमत आने वाली लॉरी से उसकी रगड़ हो गई, जिसके नतीजे में लॉरी में आग लग गई। इस वाकये में ड्राइवर और क्लीनर दोनों महफूज रहे, ताहम लॉरी जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस वाकये के नतीजे में पेंदुर्ती आनंदपुरम रोड पर तकरीबन 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सुबावरम फायर स्टेशन के अमले के जरिए आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में एक स्टूडेंट ने 30 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपनी टीचर की 101 बार चाकुओं से गोदकर कत्ल कर दिया। 37 साल की मुलजिम गुंटर यूवेंट्स ने बताया कि 1990 के दहे में प्राइमरी स्कूल की टीचर मारिया वेलिंगडन ने उसे बेइज्जत किया था। इसका बदला लेने के लिए उसने 2020 में उसका कत्ल कर दिया। बेल्जियम पुलिस 16 महीने तक इस मामले की अलग अलग एंगल से छानबीन करती रही। इस दौरान सैकड़ों डीएनए सैंपल्स को जांचा गया। इसके बाद भी मामला नहीं सुलझा था। बाद में 59 साल की मारिया के शौहर ने गवाहों के सामने आने के लिए एक पब्लिक अपील की थी। आखिरकार कत्ल के 16 महीने बाद यूवेंट्रस के एक दोस्त ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इतवार के रोज उसे गिरफ्तार करके उसके डीएनए का सैंपल मैच किया गया, जो कि कत्ल के मकाम से मिला था। इसके बाद सारे मामले का पर्दा उठा। जिस वक्त टीचर का कत्ल किया गया था तब उनके पास ही नकदी भरा पर्स रखा हुआ था, लेकिन मुलजिम ने उसे छुआ तक नहीं। इससे यह साफ हो गया कि कत्ल का मकसद डकैती तो बिल्कुल नहीं था। गिरफ्तारी के बाद यूवेंट्रस ने तफसील से इस वाक़े के बारे में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद इस मामले की सारी परतें खुलती गई। मारिया के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वो बहुत मिलनसार और मजहबी खातून थी। उन्होंने कई बेघर लोगों की मदद की थी। हमें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 7 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर असमत दरी का मामला सामने आया। उसे संगीन हालत में मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त राम मांझी की शक्ल में हुई है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अयोध्या की पुलिस के सुपरिंटेंडेंट शैलेश पांडे के मुताबिक लड़की अपनी उम्र के दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी। जब वो कई घंटे बाद भी घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। देर रात मकामी कोतवाली थाना हल्के के बैराकपुरा महल्ले में मुतासरा खून में शराब और पड़ी हुई मिली। पुलिस को फौरी इत्तला दी गई और मुतासरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पांडे ने कहा कि इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शिनाख्त की गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।